2024 के चुनाव से पहले संसद और कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी का जलवा हुआ करता था। कांग्रेस को विपक्ष का नेता पद मिला नहीं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी संसदीय दल को लीड करने राजी नहीं थे, लेकिन तब अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया था। विपक्ष के नेता वाला रोल और अधीर रंजन चौधरी ही निभाते थे। तब अधीर रंजन चौधरी 2019 जैसे मुश्किल चुनाव में भी बंगाल से जीतकर लोकसभा सांसद बने थे। संसद के अंदर और बाहर अधीर रंजन चौधरी का कांग्रेस का बड़ा चेहरा और मुखर आवाज भी रहा करते थे। लेकिन 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला कि अधीर रंजन चुनाव हार गए। अधीर रंजन चौधरी की राजनीति में खटाखट खेल हो रहा है। राजनीतिक चौपट होने के कगार पर है। सबसे लेटेस्ट तगड़ा झटका यह है कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। हटाने की खबर भी नहीं दी गई। अधीर रंजन का दावा है कि हाईकमान ने बिना बताए अध्यक्ष पद से हटा दिया। हटाने की खबर तब मिली जब पार्टी मीटिंग में इंट्रोडक्शन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कराया गया। अधीर रंजन ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव बाद खुद इस्तीफा भेजा था, लेकिन किसी ने बताया भी नहीं कि इस्तीफा मंजूर हो गया। देखिए, जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अधीर रंजन चौधरी ने हंगामा काटा हुआ था। राहुल गांधी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। 30 जुलाई को दिया बयान आत्मघाती साबित हुआ। खड़गे ने भी अधीर रंजन को हटाने के संकेत दिए थे। कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान कहां बर्दाश्त करने वाले थे राहुल गांधी। हो गया फुल एंड फाइनल फैसला। नहीं, आप जैसे जानते हो कि लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी ने ऑलरेडी पार्टी हाईकमांड को अपना इस्तीफा पेश किया था और अब नई प्रक्रिया वहां पर पार्टी यूनिट को खड़ा करने के लिए ऑलरेडी बंगाल में भी मीटिंग्स हुई, लीडर से इंटरेक्शन हुआ और यहां भी वक्तन फवक्तन आते रहे। अचानक अधीर रंजन चौधरी के किनारे लगने एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि अधीर रंजन के विदाई से कांग्रेस ने ममता बनर्जी को साथ आने का फ्रेश सिग्नल भी दिया है। बंगाल में लुप्त हो रही कांग्रेस को ममता बनर्जी का बड़ा सहारा मिल रहा है। अधीर रंजन ने ठान ली है कि ममता से अलायंस नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी के पहल पर इंडिया गठबंधन बना। कांग्रेस तृणमूल अलायंस की गारंटी थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी राजनीति कर डाली कि ममता ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से कट्टी कर ली। तब कांग्रेस हाईकमान से गलती ये हुई कि ममता को जाने दिया। अधीर की लगाम कसी नहीं। अधीर रंजन के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस की दुर्गति होती गई। अधीर रंजन पहली बार 2014 से 2018 और दूसरी बार 2020 से अब तक अध्यक्ष रहे। 10 सालों में कांग्रेस जीती हुई सीटें भी हारती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। 2019 में अधीर रंजन समेत 2 सांसद चुनाव जीते, लेकिन 2024 में कांग्रेस की एक ही सीटें रह गई। कांग्रेस अधीर वाली सीट भी हार गई। विधानसभा चुनाव में सिमटते सिमटते कांग्रेस 0 पर आ गई। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 44, 2016 के चुनाव में 42 विधायक जीते थे। 2021 में कांग्रेस 0 पर आ गई। बंगाल में कांग्रेस के सामने नेता, नारा, नीति सबका संकट है। अधीर रंजन चौधरी की लीडरशिप में कांग्रेस भले ही खराब करती रही हो, लेकिन उन्होंने विपरीत माहौल में अपना सिक्का वर्षों बरस तक जमाए रखा। राजीव गांधी के वक्त में कांग्रेस में आए अधीर रंजन आज तक कांग्रेस में है।
जीवन में सिर्फ 2 चुनाव हारे। 1996 में नवागाम से पहला चुनाव जेल में रहते हुए जीते। उनके समर्थक टेप किए गए भाषणों से प्रचार किया करते थे। इसके बाद की अगर बात करें तो 1999 में पहली बार बहरामपुर से लोकसभा चुनाव जीते। बंगाल में कांग्रेस के लगातार कमजोर होने के बाद भी तब से अधीर रंजन 5 बार लोकसभा सांसद चुनाव जीते। 2024 में राजनीति में दूसरी हार मिली। अगर ममता बनर्जी से पंगा न लिए होते तो शायद यूसुफ पठान के खिलाफ ये चुनाव भी निकल जाता। अधीर रंजन के पास छाती पीटने के अलावा फिलहाल बीजेपी में जाने का ही विकल्प दिख रहा है। संसद के अंदर और बाहर मोदी, अमित शाह बीजेपी के खिलाफ अधीर रंजन जमकर हल्ला बोलते रहे। तब भी अटकलें लगती रही कि एक दिन अधीर रंजन बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी के सहयोगी रामदास आठवले ने अधीर रंजन से बुरे दिन देखे नहीं जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस में अपमान हो रहा है तो कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। आठवले का ऑफर है कांग्रेस छोड़कर आरपीआई में आने और एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर दिया गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।